यह जो चुनाव है सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और एक चुनाव अगर यह हम हार जाते हैं और बीजेपी जीत जाता है तो वो सबसे बड़ी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बिहार में होगा। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को और सभी नेताओं को सख्त निर्देश है कि कोई लूसा फुल्ली अब मुँह ठुट्टी नहीं चलेगा। सभी को गीला शिकवा दूर करके जो जहाँ नेता है चाहे कार्यकर्ता है एक दूसरे को आप पूछिए और उसको गले लगाइए। यह जो चुनाव है सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और एक चुनाव अगर यह हम हार जाते हैं और बीजेपी जीत जाता है तो वो सबसे बड़ी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बिहार में होगा। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को और सभी नेताओं को सख्त निर्देश है कि कोई लूसा फुल्ली अब मुँह ठुट्टी नहीं चलेगा। सभी को गीला शिकवा दूर करके जो जहाँ नेता है चाहे कार्यकर्ता है एक दूसरे को आप पूछिए और उसको गले लगाइए। और ये शिकायत हम तक अगर पहुंच गया कि कोई किसी से नहीं पूछताछ किया तो रुकने मनाने में यह समय चला जाएगा तो चुनाव क्या खाक होगा क्या। इसलिए आप लोग सब बात को भुला करके सभी साथी के दरवाजे पर जाके कल नामांकन में पहले बुलाइए और बुला करके उनको सम्मानित तरीके से लाइए और इस नामांकन समारोह को सफल बनाइए। और ज्यादा भाषण 24 के होगा पोछा में 25 का वक्ताओं ने सारी बातें रखी है। आज में हम लोग चर्चा करेंगे। सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो लड़ाई है वह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी बनाए रखने की लड़ाई है। यह राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। इसलिए कल का जो नामांकन समारोह है उसको हमें अधिकतम संख्या में मौजूद होकर माइक नीचे करो, इधर पीछे में चला इधर पीछे एक बात हो जाए और हमारी हो जाए हिंदी शब्दों के साथ अच्छा पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोग सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप लोग बैठिए और जब इनका हो जाएगा तो फिर आगे बात नहीं दोनों निकालिए। चलिए कहाँ अरे आप बैठ जाइए। चले विधायक जी राष्ट्रीय जनता दल के जो भोचहा के प्रत्याशी बनाए गए अमर पासवान, जिसको लेकर के प्रेस वार्ता किया जा रहा है। दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के आवास पर पूरी तस्वीरें वहीं से लाइव दिखा रहे हैं। चारों विधायक हैं पार्टी के, तो वहीं राजद के जिलाध्यक्ष समेत राजद के तमाम कई प्रकोष्ठ के नेता हैं। तस्वीरें देखिए, पूरी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा खबर। हाँ यहीं कीजिए, यहीं कीजिए। अरे यहीं ठीक है नेताजी, यहीं करिए ना, यहीं अंदर में गड़बड़ा जाएगा। हाँ मुन्ना जी इधर देखिए, आप बोलिए। लगाई लगा रहे। आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा? आज जहाँ विधानसभा के दोनों प्रखंड के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी पंचायत अध्यक्ष। अभी आम कार्यकर्ता को बुलाया गया, पंचायत अध्यक्ष को बुलाया गया और हमारे नेता ने अमर पासवान जी को यहाँ का जो उम्मीदवार बनाया। इससे लोग काफी उत्साहित होकर के सारे लोग यहाँ पहुँच गए। एक कल आज का जो बैठक है, ये कल नामांकन की तैयारी की समीक्षा है।
कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे लोग वहाँ जुटान करेंगे और अमर पासवान जी का नामांकन में भाग लेंगे। क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब क्या कैसी लड़ाई हो गई है, कैसा महसूस हो रहा है? ये अच्छा लड़ाई, अब तो जम के लड़ाई हो। अब सारा लोग जान रहा है कि अमर पासवान को टिकट मिला राजद से और जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मुसाफिर जी, स्वर्गीय मुसाफिर जी तो हमेशा लालटेन के साथ थे, लालू जी के करीबी रहा करते थे। पहली बार वो लालटेने से जीतने किए थे। वो किसी कारण बस मान लिया कि नहीं, अगर दूसरी बार अगर हो पाए, लेकिन वो बार बार जाके लालू जी से मिलते थे। उनके दिल में हमेशा लालटेन था और उस फर्ज को अमर पासवान ने पूरा किया है कि नहीं, हमारे पिताजी हमेशा लालू जी के करीबी थे, तेजस्वी जी के करीबी थे, तो इन्होंने उनके जो उनका विचार था, उस विचार के तहत लालटेन का टिकट लेके आए हैं और बोधा में जीत सुनिश्चित है। एनडीए ने अमर पासवान जी का टिकट काटा, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, एनडीए का केवल यूज करना जानती है। आज मुकेश जी का क्या हाल किए हुए है नहीं बुझा रहा है, वो तो यूज किया, फेंक दिया। तो अमर पासवान जी को एनडीए ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, एनडीए ने अपना बिगाड़ा है। लड़ाई दिख रही है कि नहीं? लड़ाई आप नॉमिनेशन के बाद देख लिए, दूर दूर तक कहीं लड़ाई नहीं दिखने वाला है। वो जहां विधानसभा की तमाम जनता, राष्ट्रीय जनता दल अमर पासवान के साथ खड़ा है। विधायक है, लगाइए। एक लड़का अरे पहले अध्यक्ष जी के लिए ना, पहले अध्यक्ष जी के क्या रहेगा? आज राजद कार्यकर्ता के साथ बैठे हुए हैं, तमाम दल के जो विधायक है वो है, क्या कुछ रहेगी रणनीति आगे की? जी, आज हमने अपने आवास पे प्रखंड अध्यक्षों की बैठक और पंचायत अध्यक्षों की बैठक की थी और माननीय विधायकगण और हमारे पार्टी के उच्च स्तरीय नेतागण भी यहाँ मौजूद हैं। आज हम लोग इस विषय पे आए थे कि कल हम अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। 10 बजे हमारे नाजीपुर आवास से हम लोग प्रस्थान करेंगे मुजफ्फरपुर क्लब की ओर, जहाँ की बैठकी उपस्थित रहेगी और माननीय नेतागण, प्रदेश के नेतागण, हमारे विधायकगण, सभी लोग, अभिभावक लोग वहाँ पे आएंगे और अपना तमाम आशीर्वाद अमर पासवान जी पे उन्होंने पूर्ण रूप से तेजस्वी जी ने जताया है और इस चीज को भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित होकर वहाँ पे उस नामांकन को सफल बनाएंगे। अध्यक्ष जी के लिए निरंजन जी के लिए क्या, निरंजन जी क्या, कहाँ तक लड़ाई देख रहे हैं आप? आपके विधायक कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, कहाँ तक देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा है माननीय विधायक जी ने कि वाकई जिस तरह से हम लोगों के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो युवा चेहरा को टिकट देने का काम किया, अमर पासवान जी को कहीं कोई लड़ाई नहीं, भारी मत से चुनाव जीत होगी। और कल नामांकन में आप मीडिया के साथ ही देखेंगे किस तरह का जन सैलाब उमरेगा बोचहा विधानसभा से, वो आप कल देखेंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा चुनाव। आरजेडी कार्यकर्ता में कुछ नाराजगी भी है? कोई नाराजगी नहीं है। अभी देख रहे हैं कि सारे कल के नामांकन की तैयारी के लिए जो बैठक हुई, सारे पंचायत के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और सभी गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं और कल भारी नॉमिनेशन की तैयारी की। चले अध्यक्ष लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री आपने पार्टी से खफा होकर के वीआईपी में शामिल हो गए, क्या कुछ कहिएगा? अरे वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। रमई बाबू चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और उनकी लड़की हमारी पार्टी में थी ही नहीं। वो पहले से वहाँ चुनाव लड़ गई थी बहुजन समाज पार्टी से, इसलिए उनका टिकट काटा नहीं गया है। हमारे आदरणीय नेता हैं, गुस्साए हैं, कहीं गए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग के उम्मीदवार जो है अमर पासवान जी को बनाया गया है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने इनको उम्मीदवार बनाया है और इस बार का उम्मीदवार जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो पंचायत अध्यक्ष हो या हमारे सक्रिय कार्यकर्ता साथियों का जो फीडबैक आ रहा है, उसे आज ही लग रहा है कि लड़ाई कहीं दूर दूर तक उन लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है। वो लोग आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं और हमारी लड़ाई एक तरफा है और इस बार जीत हम लोग की सुनिश्चित है। वोट बैंकिंग पर प्रभाव पड़ेगा? दलित का चेहरा माने जाते थे रमई राम, अब वो नहीं है आपकी पार्टी में? नहीं, आखिर उसका कोई चेहरे का ये हम लोग को नहीं है। वो हमारे आदरणीय हैं, लेकिन ये भी दलित हैं, ये भी दलित परिवार से आते हैं। और मुसाफिर पासवान जी 2009 में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से जीते थे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको सम्मान देने का काम किया था। और आज
अमर पासवान जी हम लोग के पार्टी में आकर इन्होंने बताया है कि ये मेरा घर पुराना है, इनके पिताजी लालू जी के बहुत करीबी थे, इसलिए इनको टिकट मिला है। ऐसा हम लोग को प्रतीक हो रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव एक तरफा होने वाला है, वो लोग आपस में लड़ेंगे। दो महिला उम्मीदवार, महिलाओं के लिए कैसा, महिलाओं का वोट कैसे लगेगा? देखिए, ये महिला का उम्मीदवार और जेंट्स का उम्मीदवारी का बात नहीं है, यहाँ मामला है राजद का मामला है। राजद कैसे चुनाव जीते और नेता प्रतिपक्ष जो उनकी पार्टी है, बड़ी पार्टी कैसी बनी रहे, ये मामला है। लोगों ने जबरदस्ती हराने का काम किया तेजस्वी यादव जी को, कहीं 17 वोट और कहीं 8 वोट से, जैसे मुखिया और वार्ड का चुनाव होता है उस तरीके से ये सरकार जो है हम लोग को हराया था और सरकार में चले गए नीतीश कुमार जी। इसलिए इस बार जनता जान गई है कि 17 वोट और 2000 वोट से अमर पासवान को नहीं जिताना है, 20,000 25,000 वोटों से जिताना है। क्योंकि नीतीश कुमार से लड़ाई है, वोट की चोरी न कर रहे, इसलिए हम ज्यादा वोट से जीतेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। और 23 तारीख को यानी कि कल आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी जयंती है, जो हमारे पुरखा हैं इस पार्टी के, उन्हीं के आधार पर हमारी पार्टी चलती है, उन्हीं के जन्मदिन पर कल नामांकन का दिन रखा गया है। हम उनको पहले याद करेंगे, यहाँ से चलने के पहले उनको याद करेंगे और जाके नॉमिनेशन करेंगे। अब पुरखा के दिन जैसे कोई भगवान का पूजा करके जाता है नॉमिनेशन करने या बात कोई शुभ काम करता है, उसी तरह से हम लोग के जो पुरखा आदरणीय हम लोग के जो नेता रहे हैं आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनकी जयंती कल है। उसी उपलक्ष्य पर क्लब में हम लोग जुटेंगे और क्लब में हमारे तमाम नेता पटना से आएंगे, सब पार्टी के हमारे गणमान्य नेता लोग आएंगे, भाषण होगा और नॉमिनेशन होगा और उसी में हम लोग अपने पुरखा को याद करेंगे। ये हम लोग का कार्यक्रम है और हम लोग उसी हिसाब से कल जुटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश से कौन कौन नेता आ रहे हैं? प्रदेश से हम लोग के श्याम रजक जी आएंगे और जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हम लोग के नेता आएंगे, शिवचंद्र राम जी आएंगे जो प्रदेश के, और उदय नारायण चौधरी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, और अभी हम लोग के इलेक्शन कमीशन है आलोक मेहता जी जो प्रधान सचिव हैं वो आएंगे, कारी साहब जो युवा के हम लोग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, तमाम नेता रहेंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का भी है वो भी आएंगे, और जिले के तमाम एमएलए, अभी भी तमाम एमएलए हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, और तमाम पार्टी के जो सीनियर वर्कर हैं, तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, तमाम लोग रहेंगे और जबरदस्त ढंग से हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार किया है और हम लोग जीतने का काम करेंगे। अब हम लोग का इस वक्त में नहीं पड़ना है कि उधर जो है क्या है कि मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं और उनको कितना डिमोरलाइज किया जा रहा है, कितना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनको समझना होगा, समझना चाहिए और अपने प्रताड़ित का बदला उनको लेना चाहिए था और अमर पासवान जी को उनको मदद कर देना चाहिए था, ये हम कहना चाहते हैं। क्योंकि अपील कर रहे हैं मुकेश सहनी, अपील नहीं, उनको समझाने की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ अपील हम कहला करने जाएं, इसलिए वो सब ठीक है। कल हम लोग का नॉमिनेशन हो रहा है, ये अकेला कम बचना है। तो आप स्वीकार कर रहे लेकिन ना चलावे था ना। क्या कुछ कहेंगे सहनी समाज को लेकर, खास करके आप सहनी के नेता भी हैं? सहनी समाज किसी के भूल भलावा में आने वाला नहीं है, समझे कि नहीं। और जिस प्रकार से हमारे नेता हमारे अति पिछड़ा और एक समाज को जो सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, सभी लोगों को मान सम्मान दे रहे हैं, इसके लेकर सभी वर्ग के लोग कोटा में एक तरफा है और एक तरफा वोट होगा। आपको 16 तारीख को रिजल्ट होगा तो पता चल जाएगा कितने भारी बहुमत से हमारे चुनाव जीतेंगे अमर पासवान जी। मलाह के लिए नाक की लड़ाई हो गई है बोछा में, क्या कहिएगा? हाँ, अरे सवाल उन्हें हो रही तो उन्हें करा घुमा दिया। छोड़ा उन्होंने के सवाल। मलाह के लिए क्या कुछ अपील है? मलाह समाज के लिए मलाह एक अच्छा वोट बैंकिंग है बोछा हो गया हमारे मुजफ्फरपुर बचा के आज मलाह मछुआरा समाज, अरे छोड़ो ना यार, सब जो है सो जागरूक है
चले इधर लगा क्या कर रहा है